Hello students, now our next topic is concentration. Concentration. देखिए, जब भी कंसंट्रेशन की बात होती है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात होती है, तो समझ जाना कि वो बात हो रही है सोल्यूट की। किसकी बात हो रही है? सोल्यूट की। कि कोई सोल्यूट या तो किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रेजेंट है, या हम कहें किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है। सो कंसंट्रेशन टर्म इज रिलेटेड विद सोल्यूट। किससे रिलेटेड है? वो सोल्यूट से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 20 ग्राम आपकी शुगर जो है वो प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की अगर बात करें कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100 ग्राम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20 इंटू 100। अगर परसेंटेज बेसिस पर निकालेंगे तो हम कहेंगे कि जी 20% प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो ग्राम में बताओ, तो यहाँ पर 20 ग्राम कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर कितने ग्राम प्रेजेंट है? सोल्यूट आपका 20 ग्राम प्रेजेंट है। तो अगर ग्राम के अंदर पूछे तो 20 ग्राम हो गया, और अगर परसेंटेज में पूछे तो 20% हो गया। तो सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन की बात होगी तो कंसंट्रेशन की बात हमेशा किसकी होती है? सोल्यूट की बात होती है। सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या फिर किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट किसी सोल्यूट का प्रेजेंट है, वही क्या है? उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ टर्म्स की जो कंसंट्रेशन को डिफाइन करती है, तो अलग अलग टर्म्स है हमारे पास जो डिफाइन करती है कि कंसंट्रेशन को कैसे निकाला जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज परसेंटेज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें जैसे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई विद 100। सो परसेंटेज के अभी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के अंदर क्या होगा? सिंपल सा है, कुछ नहीं। मास परसेंटेज को देखिए हम W बाई डब्ल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंटेज को W बाई डब्ल्यू, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट आपका सोल्यूट का प्रेजेंट है ग्राम के अंदर, वही क्या होता है? उसका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई बाई 100। जितना आपको दिया हुआ है, मान लो दिया वो 20 ग्राम प्रेजेंट है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 20 बाई 100 इंटू में 100। नेक्स्ट वन इज बी, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज आपके टू टाइप के होते हैं। अगर सोल्यूट आपका सॉलिड है तो आप लेते हो W बाई वी, और अगर आपका सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में है तो V बाई वी। क्लियर? अगर W बाई वी है तो डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर वॉल्यूम परसेंटेज आपका मीन्स सोल्यूट अगर आपका लिक्विड फॉर्म में हो तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन किस में हो जाएगा? ग्राम की जगह पर क्या हो जाएगा? ml, और अमाउंट की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml of solution,
100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही क्या होगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज होगा। क्लियर। अगर आपको मैथमेटिकल इसका प्रूव करना है या हम पे मैथमेटिकल इसको सोल्व करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन दोनों की क्या होगी वो भी देख लीजिए। मैथमेटिकल इक्वेशन अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज बात करूं किसकी, W/V की, तो यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि किस में होगा, ग्राम में, यहाँ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अगर वॉल्यूम में सॉल्यूट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उस टाइम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट किसके अंदर, ml के अंदर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्लियर। तो ये है आपका मास परसेंट निकालने के फॉर्मूले। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वन इज स्ट्रेंथ। अब देखिए अगर आपसे स्ट्रेंथ की बात की हो, स्ट्रेंथ पूछी हो, स्ट्रेंथ में क्या है, कुछ नहीं है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास परसेंटेज की अगर जब बात करते हैं तो मास परसेंटेज के अंदर या तो हम 100 ml या 100 ग्राम की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ में क्या है, आपको यहाँ पर कुछ गलत देखने को मिला, वो क्या है 1 लीटर। वहाँ हमने क्या कहा था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या बोला 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो ये डिफरेंस है बस। तो स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो स्ट्रेंथ मीन्स S इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात ध्यान रहे, लीटर के अंदर होना चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए लीटर में नहीं हो और वो आपका ml के अंदर है, तो उस ml को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, now the next concentration term is molarity. Next one is molarity. Third concentration term is molarity. Capital M से रिप्रेजेंट करते हैं the number of moles present in 1 liter of solution. किसी सॉल्यूशन के अंदर मीन्स किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, वही क्या होती है उसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए अगर बाई चांस आपसे नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो आपको क्या गिवन है, सोल्यूट का वेट गिवन है और उसका मोलर मास गिवन है। तो आपको पता है कि N इज इक्वल टू क्या होता है आपका वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप किस तरह से निकालोगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अगर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर गिवन नहीं है, ml के अंदर गिवन है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब वेट ऑफ सोल्यूट, मैं इस फॉर्मूले को पुट कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर, क्योंकि N इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में। अब देखिए लीटर, मान लीजिए आपके पास 500 ml गिवन है, ठीक है, तो ये 500 ml आपके नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालना है, हमें लीटर में निकालना है। लीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन का जो आपका वॉल्यूम होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके मोलरिटी हो गया। नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? मोलैलिटी। नेक्स्ट जो है वो क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोलैलिटी में क्या होता है। मोलैलिटी में क्या चेंज करना है? कुछ नहीं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, वहां पर क्या है आपका 1 लीटर। अब यहाँ 1 लीटर ना होकर के क्या हो जाएगा? 1 kg। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1 kg। दूसरा यहाँ पर सॉल्यूशन ना होकर के क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होगा आपका? सॉल्वेंट। तो 1 kg एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसके आपके सोल्यूट क्या नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना होकर के यहाँ पर आपका क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, n इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये सेम रहेगा। यहाँ पर बस क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। क्लियर? मीन्स यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ना लेकर क्या लेना है? आपको सॉल्वेंट लेना है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे नॉर्मलिटी वगैरह है, आपके पार्ट्स पर मिलियन है, या फिर मोल फ्रैक्शन है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।